करीब 100 फीट का होता है, 100 कड़ी का हो चाहे फीट का हो, उसमें ऐसे होती हैं, ये इस तरह से ठीक है होती हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 फीट माना आता है, 1 फीट चाहे कहो चाहे 1 कड़ी कहो, ठीक है, फीट कड़ी एक ही होती है। ऐसे ऐसे ये 100 फीट की होती है, इसको इंजीनियरिंग जरीब बोलते हैं। और तीसरा आता है काम इसे फीता का, ठीक है, जो फीता नापते हैं 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट फाइबर का होता है। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पर काम में लेनी हैं, 3 चीज़ें हम आपको बता दें। फीता, ठीक है, जरीब और दिशा सूचक यंत्र। जरीब में रहेगा इंजीनियरिंग जरीब, इंजीनियरिंग जरीब रहेगा, ठीक है। ये 100 फीट या कड़ी कहो की होती है। इन तीनों के माध्यम से हम एक सर्वे करेंगे। तो सर्वे जैसा कि हम अपने जहाँ कॉलेज में हैं उस कॉलेज का हमने सर्वे किया है, तो उसी कॉलेज के हिसाब से हम बनाएंगे। तो इसको बनाने से पहले हम दिशा को ज्ञान कर लेते हैं, कौन दिशा कहाँ पर है। ये हमने बना दिया है, देखिए देख सकते हैं आप, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इस तरह से हमने इसको बना दिया है। अब हम यहाँ से चलते हैं। देखिए हम चलेंगे पहले पूरब की ओर। तो हमारा विद्यालय जो है पूरब की तरफ, मतलब उसका जो फील्ड है पूरा पश्चिम में है, और उसका दाएं तरफ हमारे रूम बने हुए हैं, ठीक है। उधर तरफ उत्तर की तरफ है तो खेत बाग और पेड़ वगैरह हैं। तो इस तरह से हम चलेंगे। ये मान लीजिए हमारा जो ये फील्ड है, ये ब्लैक बोर्ड, ये हमारा वाइट बोर्ड है। तो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ इस जरीब को हम ऐसे बिछा देते हैं, इस जरीब को ऐसे बिछा देते हैं। क्योंकि जरीब 100 कड़ी की होती है, 100 फीट की होती है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा, यहाँ से शुरू करेंगे ए पॉइंट रहेगा और ये बी पॉइंट रहेगा। ये 100 पे है ना, 100 है तो 100 कड़ी बराबर, देखा यहाँ से यहाँ तक पॉइंट चेंज होकर देंगे हम, क्योंकि जरीब 100 फीट की है। अब हम ए पॉइंट पे खड़े होकर आसपास देखते हैं हमारे आसपास है क्या। आसपास का मतलब ऐसे खड़े हैं, इधर देखेंगे इधर देखेंगे, अगर इधर कुछ नहीं है तो देखेंगे इधर। हमको दिखाई पड़ रहा है हमारे विद्यालय का जो पीछे वाला जो क्या कहते हैं मैदान का गेट है, तो ये गेट यहाँ पर है, यहाँ पर गेट है। गेट को नाप लेंगे इस जरीब से, तो लगभग ये जाकर मान लीजिए ये 30 फुट है, तो इसको हम 30 फीट नाप लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 30 फीट, ठीक। फिर आगे हम जाते हैं, आगे हम जाते हैं जितना इच्छा कहो, ठीक है, जो आपकी जैसे जैसा आपको दिखाई पड़े। आगे हम गए तो कम से कम हमें 25 फीट आगे गए, 25 फीट कहो चाहे 40 कड़ी कहो, आगे गए तो चूँकि लाइनिंग से विद्यालय हैं तो हमको एक बाबू रूम मिल गया, मतलब कार्यालय मिल गया। कार्यालय हमारा इस 25 फीट जहाँ 25 कड़ी है, यहाँ से लगभग 26 फीट पे है, ठीक है। 25 मान लेते हैं, ये 25 फीट पे है, तो 25 फीट पे हमारा क्या हो गया, कार्यालय हो गया, ठीक, कार्यालय हो गया। अब आगे हम जाते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है लगभग ये 45 पे आगे गए तो हम जो कुछ है, बाथरूम है, कमरे हैं, लैब हैं, कुछ हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ा एक बाथरूम। बाथरूम को हमने नाप लिया, लगभग वो 22 फीट का है, 22 फीट पर वो बाथरूम है, ठीक है, नाप लिया हमने। हम आगे और जाते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है इधर लैब दिखाई पड़ता है, तो लैब को भी चूँकि सीधा बना हुआ है तो 20 22 25 के आसपास ही होगा। तो ये लैब हम नाप लिए, ये 25 फीट का है। आगे कितने पे, ये हमें 60 पे लैब मिल गया। अब चूँकि हम लोग आगे जा रहे हैं और एक ही तरफ बना रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना होगा कि एक ही तरफ ना बनाया जाए, कुछ उधर भी देख लिया जाए आसपास भी क्या है। अब चूँकि उधर अगर कुछ नहीं है, उधर है कुछ तो नाप लेंगे, अगर कुछ नहीं है तो हम एक अपने हिसाब से एक निशान लगाते हैं, के लिए कुछ गाड़ते हैं, ठीक है, रेंजिंग रॉड गाड़ते हैं वहाँ पर, तो निशान लगा देंगे यहाँ पर, तो उसको हम ऐसे यहाँ पर एक कीली गाड़ देंगे, निशान लगा देंगे, तो उसको हम यहाँ से नाप लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 75 है, तो 75 कड़ी से हम यहाँ पर नाप लिए, तो यहाँ पर
ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा, जिसको हम अपने आप निशान लगाते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 या 2। उसको अपने हिसाब से नंबरिंग देते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम 75 के मान लीजिए, तो उसके बाद हम आगे आते हैं, फिर 90 पे आते हैं। मान लीजिए 90 पे आते हैं, तो आसपास देखते हैं, इधर तो कुछ है नहीं, उधर देखते हैं तो एक हमें लैब मिलता है, साइंस लैब मिलता है। तो लैब को भी नाप लेंगे हम, ये भी कम से कम बस 28, 29 या 30 मान लीजिए, 30 फीट पे है। मतलब हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बनेगा, आप अपने हिसाब से नापेंगे तो हो सकता है आपका लैब 40 फीट पे हो, या जो कुछ हो 50 फीट पे हो, या फिर जो इस तरह से आपके जो कॉलेज है या जहाँ जहाँ पर आप सर्वे कर रहे हैं, आपके इधर भी कुछ ना कुछ हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। तो हम यहाँ पर पहुँच गए 100 पर। अब यहाँ मुझे 1 2 3 4 5 6 चीज़ें मिल गई। ठीक, अब हम इस जरीब को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ 100 था, तो फिर जरीब को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम, ठीक है, 200 मान लीजिए। यहाँ से यहाँ 100, यहाँ पर हो गया B पॉइंट और यहाँ पर हो गया C पॉइंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 100 से। 100 पर मुझे इतने पॉइंट मिल गए। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट रखना चाहते हैं, कितना निशान लगाना चाहते हैं। ठीक, अब B से गए, तो B पर हम गए, तो हमको एक कबड्डी का फील्ड दिखाई पड़ा बगल फील्ड में। तो इसको हमने यहाँ पर से मान लीजिए 110 पे देखा, तो 110 पे 100 ये है और 10 ये है, तो 110 हो गया। तो यहाँ से हमने नाप लिया कबड्डी का पिच। ये लगभग मुझे 15 फीट पे मिल गया। 15 फीट पे कबड्डी का मैदान मिल गया। ठीक है, ये 15 फीट पे बगल, मतलब उत्तर की तरफ मिल गया, हम नाप लिया। फिर आगे गए तो इधर उधर कुछ था नहीं, तो हमने यहाँ देखा कि एक रूम नंबर 14 है, तो उसको हमने नाप लिया। वो भी कम से कम यही 25 फीट के आसपास है। ठीक, तो कितने पे नापा हमने? 140 पे 40 मान लीजिए, यहाँ से यहाँ 40 रहेगा और सब मिला के 140 हो गया, हमने नाप लिया। ठीक है, मिल गया, तो हो गए 140 हो गया, 25 फीट। ठीक, अब आगे गए तो हमको 160, ठीक है, फीट पे फिर एक कमरा मिल गया, रूम नंबर 15 मिल गया। ठीक है, ये भी बस कम से कम 30 फीट पे मिल गया। अब लाइन से बने हुए हैं, 2-4 फीट का अंतर होगा, या फिर हो सकता है बराबर हो। तो 30 फीट मुझे कमरा मिल गया, 30 फीट पे हमको एक कमरा मिल गया। 160 आगे गए, मतलब 60 यहाँ और 100 यहाँ, 160 आगे गए। ठीक, 15 फुट हमने नाप लिया, 30 फुट पे यह है। उसके बाद हम फिर पुनः आगे गए, तो हमने बताया था ना कि एक ही तरफ नहीं रहना चाहिए। अगर उधर कुछ नहीं है तो हम एक ऑब्जेक्ट नाप लेते हैं। यहाँ पर 180 पे हमने एक ऑब्जेक्ट नाप लिया, ऑब्जेक्ट नंबर 2। इसकी जो लंबाई हमने 15 फीट कर दिया, अपने हिसाब से कर देंगे, 15 कर दिया मैंने। ठीक है, 180 कर दिया। अब हम डायरेक्ट चले आए 200 पे। अब हर जगह तो बनाएंगे नहीं, मैप है आसपास की थोड़े थोड़े दूर पे हम बना लेंगे, ये नहीं कि भाई यहाँ सब बनाएंगे। ठीक है, तो क्या फ़ायदा मैप देखने का। फिर यहाँ पर 200 हो गया, यहाँ पर पॉइंट चेंज हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक 200 हो गया। अब 20 फुट के ऊपर हमारे जो चार्ट है उसमें नहीं आएगा। ठीक है, पैमाने के अनुसार। अब हम घूम जाते हैं इधर को, इधर घूमेंगे तो हम पूरी जरीब फैला देंगे। अगर जगह है तो 100 तक फैलाएंगे और नहीं तो 80 तक फैलाएंगे। हमने यहाँ पर जो बताया है वो यहाँ 80 तक, क्योंकि यहाँ पर फील्ड, हमारा फील्ड जहाँ से बना रहे हैं 80 फुट के उधर है मैदान, मगर दिक्कत है थोड़ा। ठीक, वहाँ प्रॉब्लम है, इसलिए हमने 80 तक कर दिया है। तो ये 80 कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक 80 फीट जरीब फैला दिया है। अब इधर गए, क्योंकि इधर उधर हमारे फील्ड में कुछ नहीं है। इधर हमारे यहाँ इधर कमरे हैं, उधर खेत बाग और पेड़ हैं, मगर इधर कुछ नहीं है। तो इधर हमने 20 फीट है, तो हमने अपने हिसाब से 4 ऑब्जेक्ट मान लिए। एक मान लिया 20 पर, आइए 20 पर ऑब्जेक्ट नंबर 3, तो इसको मैंने कर दिया 15 फीट या 20 फीट मान लीजिए, कर दिया। फिर आगे गए 40 पर, 40 पर हमने फिर 15 फीट पे ऑब्जेक्ट नंबर 4 कर दिया। फिर ये गए थे 20 फीट पर, ये गए थे 40 पर। ठीक है, अब फिर आगे हम 60 पर गए, आगे 60,
तो 60 पे इधर भी मान लीजिए हमने 20 फीट पर एक ऑब्जेक्ट नंबर 5 कर दिया। ठीक, समझ में रहा ना। तो अब यहाँ पर हम 80 पहुँच गए। 80 हमारा ये चेंज हो गया, ए बी सी और ये डी हो गया। ठीक, अब हम वैसे ही पुनः आगे जरीब को फैला देंगे, क्योंकि इधर हमारे पास काफ़ी जगह है। ये कर दिया जरीब, तो फैला दिया, तो ये डी फिर ई पॉइंट बन गया। ई पॉइंट बन गया तो हम अब चूँकि इधर कुछ नहीं है हमारे मैदान में, उधर हमको पेड़ मिल जाएगा। हम आगे लगभग 20 फीट आगे आए, 20 फीट, तो हमको एक पेड़ मिल गया लगभग 45 फीट उधर एक पेड़ मिल गया, शीशम का पेड़ मिल गया। ठीक, फिर पुनः हम आगे आए लगभग 40 फीट पर आगे आए, तो हमने देखा इधर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, 5 नंबर था, यहाँ पर हमने 6 कर दिया, ये 15 फीट पे कर दिया। ठीक, फिर आगे हम आए, हम देखा आसपास क्या है, मुझे यहाँ पर लगभग 70 फीट पर एक पेड़ मिल गया और ये लगभग 40 फीट पे था, तो हमको एक पेड़ मिल गया। ठीक है, मिल गया 40 फीट और 70 फीट पे था। फिर हम आगे आ गए 90 80 पे 90 कुछ नहीं था, तो डायरेक्ट ये 70 80 90 कुछ दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक पेड़ बना चुके। यहाँ पर हम डायरेक्ट आ गए, यहाँ पर क्या हुआ, डी से ई पॉइंट आ गया। ठीक, अब हम पुनः इस जरीब को आगे बढ़ा देंगे, इसे आगे बढ़ा देंगे। ये कितना हो गया, ई पॉइंट से एफ पॉइंट हो गया, ई से एफ पॉइंट हो गया। अब हम पुनः देखते हैं हमारे आसपास क्या है, तो हमको यहाँ से यहाँ 100 था। अब यहाँ पर देखा हमने हमें एक ट्यूबवेल दिखाई पड़ी, ट्यूबवेल। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं ताकि हम बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मुझे को ट्यूबवेल दिखाई पड़ी, जिसको तुम लोग कहते हो ट्यूबिल, टिबुल, बहुत लोग कहते हैं टिबुल, ट्यूबिल कहा थी, ट्यूबवेल नहीं, ट्यूबवेल। ट्यूब में होता है पाइप या नल, ठीक है, और वेल मतलब होता है कुआं, नलकूप, कुआं। तो यहाँ पर 120 पे मतलब यहाँ से यहाँ 20 और वहाँ से 120 हमको एक ट्यूबवेल दिखाई पड़ा। वो था 55 फीट पे था। ठीक है, 55 फीट पे था ट्यूबवेल। ठीक है, अब आगे और गए तो हमको एक 140 पे एक क्रिकेट पिच दिखाई पड़ा। ये क्रिकेट पिच 10 फीट पे था, बगल ही था, एक क्रिकेट पिच बना हुआ था, ये CRICKE क्रिकेट पिच दिखाई पड़ा। ठीक, समझ में आ गया। अब हम आसपास देख रहे हैं तो हमको फिर यहाँ 160 पे एक पेड़ दिखाई पड़ा और ये भी लगभग 45 फीट पे था, एक पेड़ दिखाई पड़ा। ठीक है, जिसके चिलबिल कहते हैं। ठीक, वो पेड़ दिखाई पड़ा, हमने उसको नाप लिया। फिर हम आगे आए, पुनः हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ा आसपास, तो हम यहाँ पर हमने एक 180 पे एक ऑब्जेक्ट नाप लिया, ऑब्जेक्ट नंबर 6 और 7, ये फिर 10-15 फीट पे नाप लिया। ठीक, उसके बाद हम आ गए 200 पे, उसके बाद हम 200 पे आ गए, ये 200, तो इसको हम मिलाए नहीं। अगर इसको मिला देते तो यह आता बंद सर्वे, लेकिन हमने इसको खुला रखा, इसलिए इसका नाम पड़ गया खुला सर्वे, खुला। ठीक है, खुला सर्वेक्षण। इसको ऐसे लिखेंगे, फीता एवं, हम चेंज कर लेते हैं इसको, खत्म हो गया है, फीता एवं जरीब द्वारा खुला सर्वेक्षण। अब चूंकि 200 फीट 80 फीट सब चार्ट में तो आएगा नहीं, तो हम मान लेते हैं पैमाना। 10 कड़ी, चाहे कड़ी कहो चाहे फीट कहो, बराबर 1 इंच। कहने का मतलब अगर हम 10 इंच 10 कड़ी आगे जाएंगे तो उसको हम 1 इंच मानेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 100 है, इसको हम चार्ट में 10 इंच मानेंगे, और यहाँ से यहाँ तक 200 है तो इसको हम 20 इंच मानेंगे। जैसे कोई संख्या अगर 2 अंक की है, इससे अगर कोई संख्या अगर 2 अंक की, जैसे मानो ये 30 फीट है, तो इसको हम 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया 3, तो इसको हम 3 इंच नापेंगे। अगर ये 25 है, 10 से भाग कर देंगे तो 2.5 आएगा, तो 2.5 इंच नापेंगे। मतलब जितनी 2 संख्या हैं उनके बीच में दशमलव मार देंगे। जितनी संख्या है 45 और 4.5, जितनी भी 2 संख्याएं 2 अंक की संख्याएं हैं उनके बीच में दशमलव मार देंगे तो उतना इंच नाप लेंगे। अगर संख्या 3 अंक की है, जैसे 100 है, तो 2 अंक 10 से भाग कर देंगे
तो 10 जीरो हैं तो लगभग 10 आ जाएगा। कहने का मतलब आसान से भाषा ट्रिक अगर देखा जाए तो अगर संख्या 3 अंक की है तो 2 अंक के बाद दशमलव मारेंगे, उसके बाद इधर कोई मतलब है नहीं अगर जीरो है तो, ठीक है। अगर मान लीजिए 125 है तो 2 अंक के बाद मारेंगे दशमलव, तो 12.5 इंच हो गया, ठीक। तो ऐसे ऐसे हम इसको हम नाप लेंगे और आपका जैसे 55 है यहाँ तो 5.5 फीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 45 है तो 4.5 फीट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको नाप कर हम बना लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के डाल दीजिएगा। और मैंने आपको बहुत बेसिक समझाया है, बेसिक से, और वहीं पर मुझको